डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बड़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो, बल्कि भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम अंबेडकर के नाम पंचतीर्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामदास अंबेडकर समाज सुधारक, भारतीय समाज के सर्वांगीण विकास के प्रणेता, भारत की उन्नति के कारक और संविधान के निर्माता, उच्च कोटि के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक और महान चिंतक थे। दो 2016 में जब उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इस वास्तुकार के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने की घोषणा की और 5 स्थानों को विशेष रूप से विकसित कर समाज को समर्पित कर दिया। इन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में जाना जाता है। पंचतीर्थ में शामिल 5 स्थान हैं। जन्मभूमि, जन्मस्थान। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान मध्य प्रदेश स्थित महू, जो अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। शिक्षा भूमि, शिक्षा का स्थान। लंदन में वह स्थान जहां ब्रिटेन में डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन के दौरान रहे थे। दीक्षा भूमि, बौद्ध धर्म अपनाने का स्थान। नागपुर में दीक्षा भूमि, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। महापरिनिर्वाण भूमि, उनके निधन का स्थान। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल, जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी। चैत्य भूमि, स्मशान स्थल। मुंबई में चैत्य भूमि, जहां बाबा साहेब का दाह संस्कार किया गया था। इन 5 स्थानों को भारत सरकार ने पंचतीर्थ की संज्ञा दी है। 5 महत्वपूर्ण स्थान जिसे मैं हमेशा पंचतीर्थ के तौर पर पुण्य भाव से स्मरण करता हूं और उन्हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। श्रीमान गहलोत जी ने इसका काफी वर्णन भी किया। मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब की जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और यहां दिल्ली में इस नेशनल मेमोरियल के तौर पर उनकी महापरिनिर्वाण भूमि। ये स्थान, ये तीर्थ सिर्फ ईंट और गारे की इमारत भर नहीं है, बल्कि जीवंत संस्थाएं हैं। आचार विचार के सबसे बड़े संस्थान है। साथियों, ये इमारत भव्य भी है, ये इमारत दिव्य भी है। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। उन्होंने बाल्यकाल से संघर्ष और कांटों भरे रास्ते को अपनाया एवं देश को वो संविधान दिया जिसमें हर वर्ग और हर व्यक्ति की उन्नति एवं प्रगति की दिशा का उल्लेख है। तो बाबा साहेब से जुड़े 5 तीर्थों के दर्शन करने से पहले एक बार देखते हैं भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की जीवन यात्रा। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपनी माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान अकारण अस्पृश्यता का अभिशाप उनका पीछा कर रहा था। वहीं
एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अपना नाम अंबेडकर दिया था, जिसे उन्होंने आजीवन हृदय से लगाए रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई मुंबई स्थित एलिफिंस्टन कॉलेज में की थी, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली थी। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रमशः एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने लंदन में बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की थी। बाबा साहब ने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी कुछ समय तक अध्ययन किया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे बड़ौदा के महाराजा के सैन्य सचिव नियुक्त हुए। फिर कुछ समय बाद मुंबई में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। इसके बाद कोल्हापुर के महाराजा की वित्तीय सहायता से उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। 1923 में उन्होंने रुपये की समस्या, इसका उद्भव और समाधान विषय पर डीएससी की डिग्री ली। 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। 1928 में वे मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वे उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1938 में अपना इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव लाने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। बाबा साहेब का दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 1942 में वे भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय बाबा साहेब की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था शूद्र कौन थे, हु वेयर शूद्राज। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माण के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें एलएलडी की डिग्री प्रदान की थी। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उनके जीवित रहते बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, लेकिन उनका योगदान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है। इस कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में उनके जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ घोषित कर दिया। आइए देखते हैं उनकी स्मृति में स्थापित किए गए पंचतीर्थ के उन 5 पवित्र स्थानों को। प्रथम तीर्थ जन्मभूमि। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू, अब अंबेडकर नगर में भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर उनको समर्पित एक स्मारक स्थित है। महू भोपाल से 216 किलोमीटर दूर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में यहां पहुंचकर बाबा साहेब को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। महू आकर श्रद्धांजलि देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। हम जब बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं तब हमारा दायित्व भी तो बनता है, और दायित्व बनता है
बाबा साहब के रास्ते पर चलने का। और उसकी शुरुआत आखिरी मंत्र से नहीं होती है, पहले मंत्र से होती है। वरना कुछ लोगों को आखिरी वाला ज्यादा पसंद आता है, संघर्ष करो। पहले वाला मंत्र है शिक्षित बनो, दूसरे वाला मंत्र है संगठित बनो। आखिर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होगी कि दुनिया को स्वीकार करना होगा। और बाबा साहब ने जो कहा वो जी करके दिखाया था, वरना वे भी शिक्षा छोड़ सकते थे। तकलीफें उनको भी आई थी, मुसीबतें उनको भी आई थी, अपमान उनको भी झेलने पड़े थे। और मुझे खुशी हुई, अभी हमारे बिहार के गवर्नर एक डेलीगेशन लेकर के बड़ौदा गए थे, और बड़ौदा जाकर के सयाजीराव परिवार को उन्होंने सम्मानित किया। इस बात के लिए सम्मानित किया कि ये सयाजीराव गायकवाड़ थे जिसको सबसे पहले इस हीरे की पहचान हुई थी, और इस हीरे को मुकुटमणि में जड़ने का काम अगर किसी ने सबसे पहले किया था तो सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। और तभी तो भारत को सयाजीराव गायकवाड़ की भेंट है कि हमें बाबा साहब आंबेडकर मिले। द्वितीय तीर्थ शिक्षा भूमि, लंदन स्थित अंबेडकर मेमोरियल। भारत पर लंदन का राज था और लंदन उन दिनों आधुनिक कहे जाने वाली शिक्षा का बड़ा केंद्र भी था। अनेक भारतीय वहां से पढ़कर आए थे। डॉक्टर अंबेडकर भी लंदन में उच्च शिक्षा के लिए कुछ समय तक रहे। वे जिस भवन में रहते थे वह भवन पंच तीर्थ में शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को लंदन में अंबेडकर मेमोरियल स्मारक का उद्घाटन किया। 2050 वर्ग मीटर में स्थित यह 3 मंजिला आवास था, जिसे बीजेपी नेतृत्व वाली तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में 31 लाख पाउंड में खरीदा था। यह घर उत्तरी लंदन में किंग हेनरी रोड पर स्थित है। 2020 में इस भवन को संग्रहालय के रूप में स्थापित कर जन सामान्य को समर्पित कर दिया गया। लंदन में किंग हेनरी रोड पर एक नीले रंग की पट्टिका वाला एक भवन पर लिखा है अंबेडकर हाउस लंदन। संपत्ति का नवीनीकरण और इसे संग्रहालय का रूप देने में 2 वर्ष का समय लगा। डॉक्टर अंबेडकर 1920 और 21 के दौरान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के क्रम में इसी भवन में रह रहे थे। अंबेडकर से जुड़े कुछ संगठनों ने भी इस भवन को संग्रहालय बनाए जाने की इच्छा जताई थी। तृतीय तीर्थ दीक्षा भूमि, नागपुर में बौद्ध पंथ की दीक्षा। बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध पंथ में दीक्षा ली, लेकिन इससे पहले उन्हें ईसाई और इस्लाम मजहबों की ओर से कई बार उन मजहबों को अपनाने का भी आग्रह मिला था, लेकिन बाबा साहब ने भारतीय मूल के पंथ को ही अपनाया। बाबा साहब से जुड़ी इस दीक्षा भूमि को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरा तीर्थ घोषित किया है। दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। नागपुर शहर के सभी धार्मिक व पर्यटन क्षेत्रों में यह पहला स्थल है जिसे A क्लास का दर्जा प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर दीक्षा भूमि के विकास का ऐलान किया था, जिसे केंद्र की मोदी सरकार का सहज समर्थन मिला हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी ने कुशीनगर के वर्मी भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि से 14 अक्टूबर 1956 को त्रिरत्न और पंचशील की शपथ ली। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ दिलाई। दीक्षा भूमि भारत के प्रमुख
बौद्ध तीर्थों में से एक है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा स्तूप है। इसमें एक अर्धगोलाकार 2 मंजिली इमारत है, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर 5000 भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था है। इसकी स्थापत्य कला और महान महत्व दीक्षा भूमि को एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं। चतुर्थ तीर्थ महापरिनिर्वाण भूमि। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड में 6 दिसंबर 1956 को अपना शरीर का त्याग किया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। इस स्थान को महापरिनिर्वाण भूमि के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। यह स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च 2016 को स्मारक की आधारशिला रखी और 13 अप्रैल 2018 को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया था। 2 एकड़ में फैले इस स्मारक को पुस्तक के रूप में दिखने वाला एक संविधान की तरह बनाया गया है। यह भवन आधुनिक और बौद्ध वास्तुकला का एक संगम है। सारनाथ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति इत्यादि यहाँ लोगों को आकर्षित करती हैं। प्रथम तल पर बाबा साहब के जीवन से संबंधित स्मृति चिन्हों को रखा गया है। भूतल पर प्रदर्शनी गैलरी है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के निवास और गतिविधियों को चित्रित किया गया है। स्मारक में महात्मा बुद्ध की संगमरमर की मूर्ति के साथ एक ध्यान कक्ष भी है। बाबा साहेब की स्मृति में बने इस नेशनल मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। ये जगह, इस जगह पर आना, इस कार्यक्रम में शामिल होना, उस जमीन पर खड़े होना जहां बाबा साहब ने आखिरी समय गुजारा था, ये बहुत ही भावुक पल है। बाबा साहब के नाम पर, उनकी याद में निर्मित ये राष्ट्रीय स्मारक देश की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। भाइयों और बहनों, इस स्मारक को एक किताब की शक्ल में तैयार किया गया है। यह किताब हमारा देश का वो संविधान जिसके शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, जिस संविधान को रचकर बाबा साहब ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लोकतांत्रिक बने रहने का रास्ता सुनिश्चित किया था। आज की नई पीढ़ी जब इस मेमोरियल में यहां आएगी तो यहां लगी प्रदर्शनी देखकर, यहां म्यूजियम में आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनके जीवन के अहम पड़ावों को देखकर बाबा साहब के जीवन के अथाह विस्तार को वो भली भांति समझ पाएगी। पंचम तीर्थ चैत्य भूमि श्मशान स्थल। पंचम तीर्थ चैत्य भूमि है, अर्थात श्मशान स्थल, जहां बाबा साहेब पंचभूत में मिलकर सदा सर्वदा के लिए भारत भूमि के साथ सायुज्य हो गए। यह स्थान है मुंबई स्थित इंदु मिल के प्रांगण में। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भव्य स्मारक है। 11 अक्टूबर 2015 को भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक के लिए भूमि पूजन किया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक में भारतीय संविधान के निर्माता की 350 फीट ऊंची प्रतिमा का प्रावधान किया गया था। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कांच से बनी प्रतिमा 100 फीट ऊंचे आसन पर है, जिसमें बौद्ध वास्तुकला शैली का एक गुंबद और प्रतिमा तक पहुंचने के लिए गोलाकार रैंप है।
संपूर्ण स्थल को शांति स्थल के रूप में परिकल्पित किया गया है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामदास अंबेडकर का जीवन जितना संघर्षपूर्ण रहा, उतना ही उनका उदात्त योगदान रहा भारत के नवनिर्माण में। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उनका स्थान अग्रगण्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अथक प्रयास कर इनके नाम और इनके कार्यों को न केवल ओझल होने से रोका, बल्कि जन जन तक डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को पहुंचाने में हर संभव पूर्ण सहयोग किया। उसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है पंचतीर्थ। आप भी बाबा साहब को जानिए और इसके लिए इन स्थानों पर अवश्य जाइए। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।